दीदी हैं उनमें शायद लिपटी हुई थी, बोल रही थी कि ये मेरी माँ समान है, माँ इनको है। हाँ, क्योंकि वो माँ का कमी कभी खा लेना, ऐसा फील हो रहा है। हमेशा मेरा सपोर्ट कर रही है, हमेशा मम्मी के जैसा आपको मानती है। मेरी माँ ही है ये। हाँ। मेरी माँ जैसी नहीं माँ कि मतलब लड़की अगर फोन पे बात करिए, भाई से भी बात करिए तो बोलेगा लड़के से ही बात कर रही है। तो वही है कि मैं पे भी बहुत ब्लेम लगा था कि यहाँ इससे बात करती होगी, उससे बात करती होगी, पर यही है ना कि बात करते तो फिर सिलेक्शन नहीं होता मेरा। वीडियो के दौरान जो बोल रहे हैं कि मैं जो है बेरोजगार लड़का शादी करना, हाँ मेरा कहना था, नहीं सब कहते थे कि तुम्हारा बिहार पुलिस में लग गया तो ऊपर वाले पोस्ट से शादी करेगी, तो पोस्ट से तो अब मुझे शादी करना नहीं है, मुझे इंसान से करना है। दूसरी बात, जब एक लड़का जो रहता है जॉब में रहता है तो एक बेरोजगार लड़की को वो पालता है, मीन्स कि घर में शादी करके ले जाता है, खर्चा उठाता है। तो सिंपल सी बात है, अब मैं पर्सनली जॉब में हूँ सर, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं एक बेरोजगार लड़के को अपने साथ रख सकती हूँ। बेरोजगार लड़का से शादी करिएगा आप? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो मेरे मम्मी पापा शादी करवाएंगे, मतलब पापा की पसंद से ही शादी करूंगी, पर मैं ये कही अगर मेरे पापा बेरोजगार को भी पसंद करते हैं तो मुझे उसमें कोई कोताही नहीं होगी कि मैं नहीं करूंगी शादी, बेरोजगार है तो भी मैं शादी करूंगी। मतलब कहीं ना कहीं बिहार पुलिस है फिर भी जो है बेरोजगार लड़का शादी करने के लिए बोल रहे हैं। आवाज करके लड़कियां इस हद तक हो चुकी हैं कि जब तक सक्सेस नहीं है, जब तक लड़का के पास जाती नहीं है, शादी नहीं करना चाहती। जरूरी नहीं है ना कि हर लड़का सक्सेस मिल ही जाए, उसका भी कुछ कंडीशन होता है। जैसे हर लड़की सक्सेस नहीं कर सकती वैसे हर लड़का सक्सेस नहीं कर सकता, तो सबको लेके चलना चाहिए ना। जब लड़की जॉब में हाई गई है तो जरूरी है कि लड़का ही खर्चा उठाएगा, लड़की भी खर्चा उठा सकती है। लड़का का खर्चा जो है आप उठाइएगा? हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं, उसको पढ़ना होगा तो हम पढ़ा भी सकते हैं। पढ़ा भी सकते हैं आप लड़का को, पढ़ाइएगा भी? हाँ क्यों नहीं, अगर वो लड़की को पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो देखिए अभी बिहार पुलिस में पढ़ा के लड़की को बिहार पुलिस बनाती है, तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ क्या? मैं भी पढ़ा सकती हूँ। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं इनको खुशी देख रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान देखिए, और देख सकते हैं, थोड़ा सा चाहेंगे उधर दिखा दीजिए। यही उनका सब सारा संघर्ष का जो है कहानी है, कितने सारा बुक यहाँ पे रखी हुई है, यही सब यहीं पे रह रहा के, इसी रूम में रह रहा के आप कहीं ना कहीं बिहार पुलिस जॉब पर? हाँ, मैं ना लाइब्रेरी गई हूँ ना कहीं गई हूँ, मैं सेल्फ स्टडी से मैं जॉब ली हूँ यहाँ पे। जब रिजल्ट आया तो कैसे आपको पता चला कि मतलब मेरा रिजल्ट जो है सिलेक्शन हो गया, और जब उस टाइम आपका जो खुशी था वो कैसा था? हाँ, मेरा कोई रिलेटिव्स था, मैं उसको ही रिजल्ट देखने बोली थी कि मुझे हिम्मत नहीं थी कि रिजल्ट के वीडियो पे अपना नाम देखो, अगर नहीं होता तो बहुत दुख होता। लेकिन वो जब देखा और मुझे बताया, और सबका सिलेक्शन, विश्वास तो था थोड़ा सा अंदर से, लेकिन कितना भी विश्वास हो लग तो रहा था कि नहीं होगा, लेकिन वही वो जब बताया तो वो खुशी मैं शायद बयान नहीं कर सकती। वो खुशी मतलब वो खुशी का कोई तोड़ नहीं, वो जो 5 मिनट 10 मिनट का जो खुशी था ना, वो लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी मेरी। जी। कहीं ना कहीं कल एक वीडियो देख रहे थे, उसमें दौरान अपने शायद आपको दीदी हैं उनमें शायद लिपटी हुई थी, बोल रही थी कि ये मेरी माँ समान है, माँ इनको है। हाँ, क्योंकि वो माँ का कमी कभी खलने नहीं दी, क्योंकि जब भी मुझे कभी लगा कि मेरी माँ नहीं है, मुझे रोना आया, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी थी, तो मुझे लगा ही नहीं कि मेरी माँ नहीं है। दीदी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थी, हमेशा आपको सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया हमेशा। बोलो उसका तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, वो खुद कैसे भी हो, लेकिन मेरे को कुछ भी अगर चाहिए होता है मैं तो वो बोल देगी कि हाँ मेरे से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है तुमको। कुछ अगर मेरे को अभी कमी भी हो रहा है कि दीदी ये प्रॉब्लम है, तो हाँ ठीक है मैं खड़ी हूँ ना, तुम टेंशन ना लो। मतलब ये जॉब से पहले आपको बोलते थे? हाँ। तो क्या लगता है, क्या आप भी सपोर्ट उनको करिएगा? ऐसा तो नहीं है कि मुकर जाइएगा आप भी एक बहन के लिए? तो रही हूँ कि अगर बाई चांस हुआ कि मैं दरोगा बनी और अगर शायद आप इंटरव्यू लेने आए तो मैं दीदी के साथ खड़ी रहूंगी। इस बार तो दीदी नहीं है, वो अपने ससुराल चली गई है, दूसरी बार मैं दीदी के साथ खड़ी रहूंगी और हमेशा साथ में रहूंगी उसके, और हमेशा सपोर्ट करूंगी क्योंकि उसने मुझे सपोर्ट किया, तो मेरा सपोर्ट करना बनता है। जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इनका कहीं ना कहीं संस्कार, अगर आप लोग बातचीत करने से हम भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं काफी बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि अगला बार दरोगा के वर्दी में दिखेंगे जिस हिसाब से बोल रही हैं। बाकी आप लोग इनको मेहनत को देखिए, और क्या कुछ कहिएगा पड़ोसी वाले के लिए? जलते हैं भी लोग देख के आपको? क्या चलने वाला तो चलते रहेगा, वो भी हमको मोटिवेट किया और बहुत सारे मुझे उठाए भी हैं। बहुत सारे बोलते थे कि ये लड़की है जो घर संभालते हुए पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है, और बहुत लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोनों मुझे मोटिवेट कर रहे थे, एक अच्छे तरीके से कर रहे थे और एक गिरा के कर रहे थे। तो दोनों को मैंने साथ में लिया। एक को तो मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जब कोई बोलता था तो लगता था, और जब कोई प्यार से बोलता था तो लगता था इनको भी विश्वास है मुझे करना होगा, तो इसलिए दोनों को लेके मैं चली और मैं सक्सेस को प्राप्त करी। लेकिन कल बोल रहे थे कि क्या लोग, आपको गाँव के लोग बोल रहे थे, कुछ लोग तो बोलते हैं कि आप फोन से कदो बात करते हैं किसी के साथ, ऐसा आपके ऊपर आरोप? सारी लड़की पे ब्लेम लगता है ना, ऐसा ही होता है कि मतलब लड़की अगर फोन पे बात करिए, भाई से भी बात करिए तो बोलेगा लड़के से ही बात कर रही है। तो वही है कि मैं पे भी बहुत ब्लेम लगा था कि यहाँ इससे बात करती होगी, उससे बात करती होगी, पर यही है ना कि बात करते तो फिर सिलेक्शन नहीं होता मेरा। सीधी सी बात है, पढ़ने वाली लड़की अगर फुल टाइम अगर दूसरी चीज में इंटरेस्टेड हो रही है, इंस्टाग्राम रील्स या तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। बोलते हैं ना, रोशन सर बोलते हैं सफलता त्याग मांगती है, और मैंने त्याग दिया, और सर का ही बात सुन के मैंने सारे बात को फॉलो किया है। मार्च में मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया, उनकी हर एक बातों को फॉलो किया, मैं इंस्टाग्राम तक बंद कर दी, सब कुछ छोड़ दी, बस ही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और सफलता त्याग मांगती है, मैंने उसे प्रूव किया और सफलता मुझे मिली त्याग करके। कहीं आप इंस्टाग्राम फेसबुक सब यूज ही नहीं करते थे, केवल और केवल यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे? पहले हम करते थे इंस्टाग्राम, लेकिन जब से पढ़ाई स्टार्ट की मैं छोड़ दी। और ज्ञान बिंदु का ऐप था, उनका क्लास परचेज की थी, बस मैं उनसे पढ़ाई करती थी, दिन भर पढ़ाई करती थी, फिर खाना बनाना, कभी कभी थोड़ा होता था यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए देख लेती थी, बाकी कुछ भी नहीं। इंस्टाग्राम से मैं दूर हो गई थी, क्योंकि इंस्टाग्राम सही में मतलब अगर पढ़ाई
पढ़ाई कर रहे हो तो इंस्टाग्राम से दूर हो जाओ, तभी आप पढ़ाई कर सकते हो। सेम मेरा ऐसा ही था, तो वही मैं करी थी। बाकी पहले भी मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती थी, पर बाद में मुझे समझ आ गया कि इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है, पढ़ाई करोगे तो सक्सेस। और आज मुझे फील भी हो रहा है कि जितना मेहनत करके मैंने ये पाया और जितना मुझे मतलब सब सम्मानित कर रहे हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम में चला के नहीं मिलता। कैसा खुशी लग रहा है? आपके लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं, दूर दूर से आप कांटेक्ट कर रहे हैं? हाँ, बहुत लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेहनत ही सबसे बड़ी, बोलता है ना कि मेहनत करो तो सब कुछ पालोगे, वो मुझे मिला है और आगे भी मैं मेहनत करूंगी, इससे ज़्यादा पाऊंगी, इससे ज़्यादा पाएंगे, कहीं ना कहीं मेहनत जारी रहेगा। हाँ, क्योंकि मुझे इससे और भी लग रहा है ना कि पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि एक आदमी का सम्मान को बढ़ा देता है, तो मुझे और करनी है पढ़ाई। जी। फिर आपके फ़ोन जो दिए थे, क्या पिताजी दिए थे लेकर? नहीं, मैं खुद से ली थी वो फ़ोन, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले प्राइवेट जॉब करी थी। पापा मेरा पैसा लेते नहीं थे, पर एक बार मैं कुछ मंथ के लिए की थी तो उस टाइम फ़ोन ली थी। बाकी जितना भी खर्चा हुआ पढ़ाई से लिखाई से सब मेरे पापा उठाते थे, टेम्पो चलाते थे, पर फिर भी मेरा जितना भी खर्चा होगा पढ़ाई लिखाई, बुक लेना है, पेन लेना है, क्लास लेना है, सब कुछ पापा ही अवेलेबल। कभी ऐसा समय भी आया होगा जब पिताजी के पास पैसा नहीं रहा होगा, आप बुक के लिए मांगे, ऐसा समय भी आया था कभी? नहीं होता था तो भी वो अवेलेबल करते थे, सीधी सी बात है। हम बोलते थे तो वो कभी बोलते ही नहीं थे कि मेरे पास नहीं है। अगर 50 रुपये उनके पॉकेट में तो भी अगर हम 100 रुपये मांगे तो 100 रुपये ला के देंगे, तो वही वाला सीन। उन लड़कियों को क्या कुछ आप कहिएगा जो लड़कियां अपने परिवार को जो कहीं ना कहीं ठग रहे हैं? आप रियल में लोग आपको बोले लेकिन उस चीज़ को आप साबित कर दिए, गांव वाले तमाम आप पे आरोप लगाए, लेकिन उस चीज़ को आप साबित कर दिए कि हम गलत नहीं थे और आज कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर ले। काफ़ी सारे लड़कियां हैं जो गार्जियन को जो है कहीं ना कहीं बना रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा आप? कुछ बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ गार्जियन को बना के आप क्या कीजिएगा? गार्जियन भगवान है, आपका हर टाइप से सपोर्ट कर रहे हैं। आप पेरेंट्स के लिए कुछ कीजिएगा, उनकी खुशी के लिए कुछ कीजिएगा तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कहीं भी आप टाइम वेस्ट करें तो कोई फायदा नहीं होगा। पेरेंट्स के लिए आप एक बार करके देखिए, सम्मान मिलेगा। जी। क्या खुशी, कितना खुशी लग रहा है अंकल? तो बहुत खुशी लगा, बहुत खुशी है। हाँ। कभी लगा था कि आपकी बेटी जो है बिहार पुलिस को ज्वाइन करेंगी, आपके दूरा पे लोग जो है भीड़ लगाए रहेंगे, अभी कहीं ना कहीं खड़ा है लोग बाहर में? ऐसा नहीं था जी। ऐसा मैंने कंपटीशन के युग में लेना बहुत संभव नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला का दया है जी। जो कि इसका मेहनत रंग लाया। लोग जो है ताना मारते थे आपके बेटी के ऊपर, गांव के लोग, बगल के लोग, वो तो समाज फर्क नहीं पड़ा, समाज का अपना अपना प्रवृत्ति है, समाज का काम है कहना। आप क्या कुछ इनके लिए कहिएगा? क्या कहें, हम तो कहें कि माने बहुत सौभाग्यशाली है जो इसको। जी। आप क्या पिताजी का आप ऑटो चला के दीजिएगा? नहीं, पापा को अपने काम से प्यार है तो वो ऑटो चलाना चाहते हैं, तो जब तक चलाएंगे ठीक है, मैं खरीद के दे दूंगी अपना ऑटो, क्योंकि अभी किसी और का चलाते हैं। बाकी अगर उसके बाद नहीं होगा तो मैं हूँ बेटे के रूप में तो खड़ी हूँ मैं। कभी पहले जो है किसी और के ऑटो चलाते थे, अब जो है आप लेकर दीजिएगा, अब ये चलवाएंगे दूसरा कोई से? आप खुद भी चलाएंगे, दूसरे से भी चलाएंगे, जो इनकी इच्छा होगी वो करेंगे। वो क्या कहिए? अपना कर्म छोड़ना गलत चीज है। कर्म आप मतलब आप अपना कर्म नहीं छोड़िएगा ना, फिर तो अपंग हो जाएगा आदमी, लूला लंगड़ा हो जाएगा, समझिए। ना छोड़ना बेवकूफ़ी है। कब आपका ड्यूटी, कब जाना है आपको ड्यूटी पे ज्वाइन? कब? अभी 1 जून को हमको योगदान देना है, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। बाकी जुलाई के 2nd वीक से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है।